बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th। ठीक है, तो ये जो है बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ठीक है, तो आइए आज हम बिल्कुल इजी वे से सीखेंगे। अगर आप ये तरीका करेंगे ना तो कैसी भी इक्वेशन हो, जैसी मर्जी इक्वेशन हो, आपने उसको क्या कर देना है, बैलेंस कर देना है। ठीक है, अब बैलेंस क्यों करते हैं केमिकल इक्वेशन को, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो बैलेंस करने का क्या होता है, ना तो मास क्रिएट होता है, ना ही क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। कैसे? अगर आप एक सिंपल सी एग्जांपल में बता रही हूँ, अगर आप दूध ले रहे हैं, ठीक है, और उससे दही बना रहे हैं, तो जितना हम मटेरियल लेंगे उतना ही बनेगा ना। तो इट मींस बैलेंस इक्वेशन क्यों करते हैं कि जो हमारा रिएक्टेंट होता है और जो प्रोडक्ट होता है उसके मास में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, कोई भी कम नहीं होता, कोई भी ज्यादा नहीं होता है। इसलिए हम केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले बेटा इसको सीखने के बाद आपने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस से। अगर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ही इजी तरीके से इसको सॉल्व करोगे। सिर्फ 5 मिनट ज्यादा, 1 मिनट में एक बैलेंस कर दोगे आप, लेकिन उसके लिए आपने प्रैक्टिस करनी होगी। आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आज के दिन आपका यही टारगेट होना चाहिए कि हम कम से कम 10 से 15 इक्वेशंस को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। बस आप मास्टर हो जाओगे इक्वेशन के। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, हमें पता है जो गिवराइज है इसके पहले ये सारा क्या है, रिएक्टेंट, और ये सारा क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपने। सबसे पहले क्या करना शुरू कर देना है, यहाँ पर लिख दो A B C D। ठीक है, अब देखो कैसे, यहाँ पर मतलब जो भी आपका प्लस से पहले है वहां पे A B, यहाँ पर C और एक D, सिंपल लिख दिया। अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा आ रहा है, देखो A ज्यादा आ रहा है कि B ज्यादा आ रहा है कि C ज्यादा आ रहा है कि D ज्यादा आ रहा है, उसको हमने देखना है। ठीक है, पहले हम आगे देखते हैं कैसे करना है। अब देखो कार्बन C है ना, C के आगे क्या है, A, तो हमारे पास कार्बन के लिए A कितना है, 1। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस साइड कार्बन को देखें तो और तो कहीं नहीं है ना, किसके पास है कार्बन, C के पास, तो C के पास भी कार्बन 1 है। चलिए आगे चलते हैं। कार्बन हो गया हमारा एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को भी हमने देखना है। ठीक है, अगला हम हाइड्रोजन के पास चलते हैं। हाइड्रोजन के पास A कितने हैं, 4। ठीक है, तो हमने क्या लिख देना है यहाँ पर, 4A। अब हाइड्रोजन आगे देखते हैं कितना है, 2D है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख देना है, 2D। चलिए आगे चलते हैं। अब कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अब क्या बचा हमारे पास, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास क्या है, 2B। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन देखो 2 बार है, तो हमने इसके 2 को देखना है। यहाँ पर C के पास भी कार्बन है, कितना, 2C। ठीक है, यहाँ पे 2 है ना, सॉरी कार्बन नहीं, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी क्या है, 2। ठीक है, अब आगे अगर हम देखते हैं D के पास ऑक्सीजन कितना है, 1, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे तो कुछ नहीं है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन के नीचे 2 था इसलिए 2 से लिख दिया। अब आगे प्लस करके ऑक्सीजन फिर से है, तो कितना है, 1। ठीक है, दैट्स क्लियर। अब इसके बाद अगली स्टेप, फर्स्ट स्टेप आपने ABCD लिख दिया। सेकंड स्टेप आपने हर एक एलिमेंट को यहाँ से कंपेयर किया। कार्बन यहाँ पर A था तो A लिख दिया, दूसरे साइड कार्बन क्या था हमारे पास, C था, हमने C लिख दिया। फिर हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, 4A है, हमने 4A लिख दिया। यहाँ पर हाइड्रोजन 2D है तो 2D लिख दिया। ठीक है, आगे ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर 2B है और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन 2 जगह है, इसलिए इज इक्वल टू क्या आगे 2 जगह लिख दिए, जैसे 2C और दूसरा हमारे पास क्या है, D। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम क्या मान लेते हैं, जो सबसे ज्यादा आ रहा है, A देखो 2 बार आया। ठीक है, C 2 बार आया। ठीक है, और अगर हम D को देखें, D कितना है, 2 बार आया। तो सबसे ज्यादा जो आया है उसको हमने 1 मानना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर कौन सबसे ज्यादा आया, सबसे ज्यादा 2 बार A आया है और 2 बार जो है C आया है, तो हम किसी को भी 1 मान लेते हैं। ठीक है, हम A को 1 मान लेते हैं। अगर जो सबसे ज्यादा उसको लेना है, अगर सब कुछ 2 चीजें बराबर आ रही है तो उनमें से जो मर्जी 1 मान लो। तो चलिए A इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 1। ठीक है, A अब 1 लिया तो यहाँ पे C इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, A यहाँ पर 1 लिया है तो यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पर क्या हो गया, 2D। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/2 और D इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। ठीक है, आगे चलते हैं हम 2
b इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर c की वैल्यू है हमारे पास, बिल्कुल है 1, तो यहाँ पे 2 1 से क्या हो जाएगा 2, और d की वैल्यू है हमारे पास, बिल्कुल है, क्या है 2, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2b इज इक्वल टू 4, और ये नीचे चला जाएगा तो ये b इज इक्वल टू कितना आ गया 2, ठीक है, सारी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, जहां हमने a b c d लिखा है वहां पे इस वैल्यू को फिल करके और इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। a, ठीक है, a हमने 1 लिया था तो हमने इसको ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। आगे आ जाता है b, b हमारे पास देखो कितना है 2, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2O2। आगे c हमारे पास कितना आया है 1, तो इट मींस हम कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। d हमारे पास कितना आया है 2, तो यहाँ पर हमने क्या लिख देना है 2H2O। अब बैलेंस हुई कि नहीं, देखो कोई भी दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो मिला लेते हैं, कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, चलो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 2 जा, हमेशा इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखना है, 2 2 जा 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 2 जा 4, यहाँ पर ऑक्सीजन देखते हैं 2 यहाँ पर है और यहाँ पर भी 2 है, जो आगे वैल्यू होती है 2 की वो इन सबके मल्टीपल होती है। अगर हाइड्रोजन से हम आगे 2 देखेंगे तो 2 2 जा 4, ठीक है, ऑक्सीजन के आगे देखेंगे तो वो 2, ठीक है, तो ये हो गई हमारी बैलेंस इक्वेशन और बिल्कुल इजी मेथड से, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, ठीक है, जिससे आपको जो है प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो क्या करते हैं सबसे पहले, बोलो A B C और D। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे एलिमेंट Fc हमारे पास कितना है, Fc हमारे पास 2A, ठीक है, तो 2A यहाँ पर Fe हमारे पास क्या है, एक ही है ना, तो वो क्या है B। चलिए अगले के पास चलते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 3A, चलिए 3A लिख दिया हमने, और दूसरे साइड अगर हम देखें तो कितनी है यहाँ 3C, तो इसको हमने क्या लिख दिया 3C, ठीक है। आगे चलते हैं हम, एल्यूमिनियम कितना है B, यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है 2C, ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया 2C, ठीक है। आप साथ के साथ काम करते जाना, प्रैक्टिस करते जाना, तो आपको अच्छे से समझ आता रहेगा। अब देखो सबसे ज्यादा कौन है, यहाँ पर A भी 2 बार है, C भी 2 बार है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, किसी को भी 1 मान लेते हैं, हमने A को 1 मान लिया, ठीक है। A अगर 1 हो गया तो B इज इक्वल टू कितना आ गया 2, ठीक है। आगे A 1 है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, क्योंकि A की वैल्यू 1, तो 3 1 जा 3। अब C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/3, तो C इज इक्वल टू क्या हो गया 1, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं B के पास, B के पास हमारे पास C की वैल्यू है कितनी है 1, तो यहाँ पे 2 1 जा 2, ठीक है। अब हमारी सारी जो वैल्यू आई है उसको हमने इक्वेशन में फिल कर देना है, तो केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं Fe2O3, यहाँ पर A था तो A हमने 1 लिया था तो कुछ नहीं करना है। आगे प्लस एल्यूमिनियम के पास B है, B कितना है आपके पास 2, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 2AF गिब्राइस। आगे प्रोडक्ट हमारे पास जो था वो क्या है C, तो C हमारे पास क्या है 1, तो हमने कुछ नहीं लिखना, हम क्या लिखेंगे Al2O3। आगे Fe के पास D है तो D की वैल्यू हमारी कितनी है 2, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 2Fe। अब देखो है कोई टेंशन वाली, बिल्कुल इजी तरीके से, कोई दिमाग नहीं लगाना है और इक्वेशन हमारी बैलेंस। तो Fe हमारे पास कितनी है, यहाँ पर देखो 2, यहाँ पर Fe 2 हो गई बैलेंस, ठीक है। O3 हमारे पास कितना है 3 है, ठीक है, यहाँ पर O कितना है 3 है, हो गई बैलेंस। आगे Al यहाँ पर कितना है, आगे 2 है, यहाँ पर Al कितना है 2 है, ठीक है, तो हो गई ये सारी इक्वेशन हमारी बैलेंस और बिल्कुल इजी मेथड से। तो इसको आज आपने प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपको ये समझ आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।